नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी कल्चर में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम हमारे देश के सबसे बड़े अचीवमेंट के बारे में यानी कि मंगल मिशन चंद्रयान 3 के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे इससे संबंधित इम्पॉर्टेंट तथ्यों को और समझेंगे, क्योंकि आगामी सभी परीक्षाओं में इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न बनेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि चंद्रयान 3 जो है हाल ही में 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। तो हाँ दोस्तों, परीक्षा में मतलब ये डायरेक्ट प्रश्न बन जाता है कि चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया। तो ये इसका डायरेक्ट आंसर कभी कभी बन जाएगा आपका क्या, 14 जुलाई 2023। तो चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। तो चंद्रयान 3 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। तो ये जो हमारा चंद्रयान 3 था, जो मिशन चंद्रयान 3 था, इसको जो कहाँ से लॉन्च किया गया था, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। चंद्रयान 3 भारत का तीसरा मिशन है और जुलाई 2019 के चंद्रयान 2 का अनुवर्ती है। इसका उद्देश्य चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पर एक रोवर भेजना है। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, चंद्रयान 3 से पहले भी चंद्रयान 2 का मिशन था, जो कि चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव पे रोवर को भेजकर दक्षिणी ध्रुव की वातावरण और सतह की जानकारी को प्राप्त करना था। पर लैंडर को लैंड करते वक्त हमारे स्पेस स्टेशन से लैंडर का कनेक्शन टूट गया और चंद्रयान 2 जो मिशन था वो सक्सेस होते होते रह गया। तो क्या हुआ था दोस्तों कि जैसे हमारा जो चंद्रयान 2 मिशन था वो भी क्या था, दक्षिणी ध्रुव पे लैंडर को भेजना था, लेकिन लैंडर लैंड करते वक्त क्या हुआ, हमारे स्पेस स्टेशन से लैंडर का कनेक्शन कट हो गया और हमारा चंद्रयान 2 जो मिशन था वो सक्सेस होते होते रह गया। और दोस्तों, इस मिशन का उद्देश्य, जो ये चंद्रयान 3 मिशन है, इसका उद्देश्य है कि चंद्रमा की संरचना को बेहतर ढंग से समझना। तो देखिए, याद रखिए दोस्तों कि चंद्रयान मिशन हम लोग, हमारे देश ने 3 बार किया है, हमारे स्पेस एजेंसी ने 3 बार किया है। पहला जो मिशन था वो 22 अक्टूबर 2008 को था, दूसरा मिशन 22 जुलाई 2019 को हुआ और तीसरा जो था हाल ही में 14 जुलाई 2023 को हुआ। तो ये एग्जाम में डायरेक्ट इससे प्रश्न बनेगा दोस्तों, तो ध्यान में रखिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मिशन चंद्रयान 3। तो चंद्रयान 3 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करवाना है। हाँ दोस्तों, मैंने पहले ही बताया कि हमारा जो चंद्रयान 3 है वो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करेगा। और चंद्रयान 3 को LVM-3M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया। तो जिस रॉकेट से लॉन्च किया गया है हमारे चंद्रयान 3 को, उसका जो नाम है वो क्या है, LVM-3M4। तो LVM-4 का पुराना नाम क्या था, याद रखिएगा, इसका पुराना नाम था GSLV MK3 था। इसका पुराना नाम क्या था दोस्तों, GSLV MK3 था। तो LVM-M4 जो है, इसका जो फुल फॉर्म क्या है, लॉन्च व्हीकल मार्क 3। क्या है इसका नाम, लॉन्च व्हीकल मार्क 3। और GSLV MK3 का क्या था ये फुल फॉर्म, जियो साइक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3। तो याद रखिएगा दोस्तों, इससे भी एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न आ जाते हैं। चंद्रयान 3 के लिए प्रमुख रॉकेट इंजन CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया गया था दोस्तों। तो याद रखिएगा कि चंद्रयान 3 के लिए जो रॉकेट इंजन का प्रयोग हुआ था उसका क्या नाम था, CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग हुआ था। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये भी प्रश्न परीक्षा में बन जाता है डायरेक्ट कि चंद्रयान 3 के लिए जो प्रमुख रॉकेट इंजन था वो था CE-20 क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग किया गया था। चंद्रयान 3 को हमारे भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने लॉन्च किया। तो हमारा जो भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो है उसने हमारे चंद्रयान 3 को लॉन्च किया है। और मिशन चंद्रयान 3 का जो थीम था वो क्या था दोस्तों, साइंस ऑफ द मून। मिशन चंद्रयान 3 का अगर पूछे कि थीम क्या था तो वो था साइंस ऑफ द मून। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मिशन चंद्रयान 3 से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जान लेते हैं। चंद्रयान 3 में 3 मॉड्यूल का प्रयोग किया गया था। याद रखिएगा दोस्तों, ये 3 मॉड्यूल है, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे और तीनों मॉड्यूल को डिटेल में मैं बताऊंगा। चंद्रयान 3 में 3 मॉड्यूल का प्रयोग किया गया था। चंद्रयान 3 के लैंडर का नाम विक्रम है, याद रखिएगा। चंद्रयान 3 में जो लैंडर है उसका नाम विक्रम है। चंद्रयान 3 के रोवर का नाम प्रज्ञान है। इसका जो रोवर है जो लैंडर के थ्रू लैंड करेगा और पूरे चंद्रमा पे घूम घूम के चंद्रमा के सतह की जानकारी निकालेगा, वो उसका नाम क्या है, प्रज्ञान है। चंद्रयान 3 के लैंडर में टोटल 4 थ्रोटल सक्षम इंजन है। जो चंद्रयान 3 का लैंडर जो है उसमें टोटल 4 थ्रोटल सक्षम इंजन है। जो लैंडर जो रोवर को लैंड करवाएगा उसमें 4 थ्रोटल सक्षम इंजन है, याद रखिएगा।
चंद्रयान 3 में सफल लैंडिंग के बाद भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का पहला देश बन जाएगा। हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, बन जाएगा क्या, ये बन गया है कि चंद्रयान 3 पे सफल लैंडिंग होने के बाद जो हमारा भारत है और दुनिया का पहला देश बन गया है जो कि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे किसी यान को लैंड करवा पाया है। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ हैं। याद रखिएगा दोस्तों, ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है और आ जाता है एग्जाम में कि वर्तमान में इसरो के जो अध्यक्ष हैं वो एस सोमनाथ हैं। भारत ने अपना पहला रॉकेट 21 नवंबर 1963 को लॉन्च किया था। हाँ दोस्तों, ये भी प्रश्न कभी कभी बन जाते हैं कि भारत ने अपना पहला रॉकेट कब लॉन्च किया था। तो भारत ने अपना पहला रॉकेट 21 नवंबर 1963 को लॉन्च किया था। चंद्रयान 3 का नेतृत्व सी रितु करिधल ने किया था। याद रखिएगा दोस्तों कि प्रश्न पूछ देगा कि जो हमारा चंद्रयान 3 जो मिशन था इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे। तो हमारा जो चंद्रयान 3 था इसका नेतृत्व सी रितु करिधल ने किया था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। चंद्रयान 3 लॉन्च करने में इसरो को 615 करोड़ का खर्च आया। तो हमारा जो चंद्रयान 3 मिशन था, इसे को लॉन्च करने में जो टोटल खर्च आया वो खर्च आया 615 करोड़। रॉकेट वीमेन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? याद रखिएगा दोस्तों, हमारे इंडिया में जो रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती हैं उनका नाम है रितु करिधल, जिन्होंने चंद्रयान 3 का क्या किया, मिशन का नेतृत्व भी किया। और उन्हें इंडिया में रॉकेट वीमेन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। किनको? रितु करिधल को। रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? तो वो है के सिवान। रॉकेट मैन ऑफ इंडिया को रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से किस व्यक्ति को जाना जाता है? तो वो है हमारे के सिवान, जो पिछला जब इसरो के जो अध्यक्ष थे, जब हमारा चंद्रयान 2 लॉन्च हो रहा था उस समय हमारे जो ये थे इसरो के जो अध्यक्ष थे वो हमारे के सिवान थे और अभी हैं एस सोमनाथ। मून मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? तो मून मैन ऑफ इंडिया के नाम से हमारे मलियासामी अन्नादुरई को जाना जाता है। मलियासामी जो अन्नादुरई हैं इनको मून मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? हमारे विक्रम साराभाई हैं, जिनके नाम से स्पेस सेंटर भी है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। तो इसरो के पहले अध्यक्ष जो थे वो विक्रम साराभाई, इन्हें मतलब हमारे स्पेस का जनक भी कहा जाता है, हमारे भारतीय स्पेस साइंस का जनक भारत में इनको ही कहा जाता है, विक्रम साराभाई को ही। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था। याद रखिएगा दोस्तों, हमारा जो इंडियन स्पेस रिसर्च जो ये ऑर्गेनाइजेशन है इसका जो स्थापना हुआ था वो 15 अगस्त 1969 को हुआ था। इसरो का हेड क्वार्टर दोस्तों बेंगलुरु में। याद रखिएगा, हमारा जो इसरो है इसका जो हेड क्वार्टर है वो बेंगलुरु में है। हाँ दोस्तों, तो अब एक और आखिरी तथ्य है वो चंद्रयान 3 के परियोजना निदेशक कौन थे? जो हमारे जो प्रोजेक्ट था चंद्रयान 3 इसका जो निदेशक थे वो थे पी वीर मुथुवेल। जो पी वीर मुथुवेल थे वो चंद्रयान 3 के परियोजना निदेशक थे। याद रखिएगा, जब प्रश्न अगर आता है कि चंद्रयान 3 के परियोजना निदेशक कौन थे तो वो थे पी वीर मुथुवेल। हाँ दोस्तों, तो मैंने पहले बताया कि चंद्रयान 3 में टोटल 3 मॉड्यूल थे। तो वो कौन कौन मॉड्यूल थे मैं इन्हें डिटेल में डिस्कस करूंगा दोस्तों। तो चंद्रयान 3 में टोटल 3 मॉड्यूल थे। पहला था प्रोपल्सन मॉड्यूल, दूसरा लैंडर मॉड्यूल, तीसरा रोवर मॉड्यूल। तो दोस्तों देखिए क्या था प्रोपल्सन मॉड्यूल, यह अंतरिक्ष पर जाने वाले यह पहला हिस्सा होगा और यह किसी भी स्पेसशिप को उड़ान भरने की ताकत देता है। हाँ दोस्तों, तो याद रखिएगा कि यह अंतरिक्ष पर जाने वाले का यह पहला हिस्सा होता है और यह किसी भी स्पेसशिप को उड़ान भरने की ताकत देता है। याद रखिएगा। लैंडर मॉड्यूल, इसे चंद्रमा की सतह पर उतारा जाएगा। ये चंद्रयान 3 का महत्वपूर्ण हिस्सा है और रोवर को चंद्रमा की सतह तक सही तरीके से पहुंचाने की जिम्मेवारी इसी की होगी। जो लैंडर मॉड्यूल है मैंने बोला था कि पिछली बार जब विक्रम लैंडर था वो जब रोवर को लैंड करवा रहा था उसी समय लैंडर से कनेक्शन टूट गया। तो जो हमारे रोवर को जो लैंड करवाएगा, मतलब रोवर को मतलब चंद्रमा की सतह पे उतारेगा, वो ये लैंडर मॉड्यूल ही उतारेगा। तो याद रखिएगा कि लैंडर मॉड्यूल इसे ही चंद्रमा पर उतारा जाएगा। यह चंद्रयान 3 का महत्वपूर्ण हिस्सा है और रोवर को चंद्रमा की सतह तक सही तरीके से पहुंचाने की जिम्मेदारी इसकी होती है। अब आते हैं रोवर मॉड्यूल पे। ये जो तीसरा और आखिरी मॉड्यूल है रोवर मॉड्यूल, यह चंद्रमा की सतह पर उतरकर वहां की जानकारी धरती पर भेजेगा। यह लैंडर के जरिए सतह पर उतरेगी। दोस्तों तो ये किसके जरिए? लैंडर के जरिए सतह पे उतरेगी।
अब ये दोस्तों, ये अंत में मैं चंद्रमा से जुड़ी अन्य जानकारियाँ को देना चाहूँगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण है और एग्जाम में भी आती है। ये तो ऐसे ज्योग्राफी का चीज़ है, लेकिन मतलब ऐसे एग्जाम में मैंने इंक्लूड कर दिया ताकि आपका जितना भी अगर प्रश्न बनता है आगामी सभी परीक्षाओं में तो आपका क्लियर हो जाए। दोस्तों, तो चंद्रमा का जो व्यास है दोस्तों, सॉरी यहाँ पे गलती हो गया, ये व्यास होगा, व्यास। चंद्रमा का जो व्यास है दोस्तों वो क्या है, 3475 किलोमीटर। याद रखिएगा, चंद्रमा का व्यास कितना है, 3475 किलोमीटर। चंद्रमा का अध्ययन जो है वो सेलेनोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, सेलेनोलॉजी। चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है, सेलेनोलॉजी। चंद्रमा पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है दोस्तों। हमारा जो चंद्रमा है पृथ्वी का मात्र एक प्राकृतिक उपग्रह है दोस्तों। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी की अपेक्षा 1/6 है। हमारा पृथ्वी का जितना गुरुत्वाकर्षण है जी है, वो उसका 1/6 क्या है, 6 कौन है, चंद्रमा का है दोस्तों, वो याद रखिएगा। चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी कितनी है दोस्तों, 3,84,400 किलोमीटर। पृथ्वी से जो चंद्रमा की दूरी है वो है 3,84,400 किलोमीटर। सबसे पहले चंद्रमा के धरातल पर उतरा मानव दोस्तों, यहाँ पे उतरा, हाँ, सबसे पहले चंद्रमा के धरातल पर उतरा मानव अंतरिक्ष यान अपोलो 11 था। अपोलो 11 था जो कि नासा ने 1969 में भेजा था। तो याद रखिएगा दोस्तों, सबसे पहले चंद्रमा के धरातल पर उतरा मानव अंतरिक्ष यान अपोलो 11 था जो कि नासा ने 1969 में भेजा था। सबसे पहले चंद्रमा पे जो यान अंतरिक्ष यान मानव रहित अंतरिक्ष यान गया था वो अपोलो 11 गया था, जो नासा द्वारा 1969 में भेजा गया था। हम चंद्रमा का 59% भाग ही देख सकते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, हम लोग जब चंद्रमा को देखते हैं पृथ्वी पर से तो सिर्फ 59% भाग ही देख पाते हैं, पूरा का पूरा भाग नहीं देख पाते हैं दोस्तों। सबसे पहला मानव रहित अंतरिक्ष यान चंद्रमा के धरातल पर 1966 में सोवियत संघ द्वारा भेजा गया था, जिसका नाम लूना 2 था। हाँ दोस्तों, तो याद रखिएगा, सबसे पहला जो मानव रहित जो था अंतरिक्ष यान था चंद्रमा के धरातल पर 1966 में, मानव के रहित बिना मानव के जो था, क्या बोलते हैं, ऐसे ही जो स्पेस सिर्फ भेजा था वो सबसे पहले सोवियत संघ यूएसएसआर ने भेजा था, जिसका नाम था लूना 2। याद रखिएगा। और ये मानव उतरा इसमें मानव के साथ भेजा था सबसे पहले कौन, हमारा ये, जैसे कि जो नील आर्मस्ट्रांग जो 1969 में गए थे, जो पहले चंद्रमा पे कदम रखने वाले पहले आदमी बने थे, वो अपोलो 11 में थे। और इससे भी पहले बिना मानव के स्पेस क्राफ्ट भेज चुका था। कौन भेज चुका था, यूएसएसआर, यानी कि अभी फिर जो नया जो है रूस है, उसने लूना 2 नाम का चंद्रमा के धरातल पे 1966 में भेज चुका था। आखिरी तथ्य पे आते हैं दोस्तों, चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग था, जो कि अपोलो 11 मिशन 1969 से गया था। तो ये मैंने बताया कि नील आर्मस्ट्रांग थे चंद्रमा के पे कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे दोस्तों। तो दोस्तों, चंद्रयान 3 से जुड़ी जितनी भी इंपॉर्टेंट तथ्य मैंने इसमें एक्सप्लेन कर दिया, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। अगर आप आएगा भी तो मैं उस पर भी क्वेश्चन बना दूंगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत है, चंद्रयान से रिलेटेड और भी जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में पिन कर दीजिएगा, मैं आपको उससे डिटेल में वीडियो फिर से बना के भेज दूंगा। धन्यवाद दोस्तों, प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, धन्यवाद।